हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इसके अंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ और मोस्ट प्रोबेबली इस गाइडेंस की आपको CGL 2024 के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी हाई चांसेस है। ठीक है, देखो जो फिलहाल अपना CPO का पेपर हुआ, जो अपना CHSL का पेपर हुआ और अपना फेज मतलब सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12, ये सारे पेपर हाल ही में 2024 के जो हुए हैं अभी, वो SSC ने कंडक्ट किए हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। तो एक चीज़ मैंने देखी है इनके अंदर, क्या चीज़ देखी है देखना। जनरली क्या होता है, मैं CHSL का एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, उधर भी 25 क्वेश्चन आते हैं। कि नॉर्मली ये रहता है कि 16, 17, 18 कैंडिडेट की तैयारी के ऊपर बेस्ड होते हैं कि ये क्वेश्चन इजी होते हैं अपने एग्जाम के अंदर, और बाकी आप ये बोल सकते हो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 2 या 3 बोल सकते हो। ये मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मान लें, इधर मान लो 17 मान लिए, इधर 3 मान लिए 20, और 5 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ कि मॉडरेट है। ठीक है, मान लो ये एक बेसिक सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपने एग्जाम का। ठीक है, और ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं जिनको बोल रहा हूँ, ये जनरली ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं कि वो एक्चुअल में मॉडरेट से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, मतलब मॉडरेट में ही बोल सकते हैं, वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी एक आधा ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि वाकई में थोड़ी सी दिक्कत देता है, जो कि वाकई में स्किप करने लायक, मैं ये बोलूँगा। स्किप करने लायक का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई फर्स्ट राउंड में स्किप कर दिया और बाद में कर लिया। स्किप करने लायक मतलब कि अगर 25 में से आप 24 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो भी ये है कि हाँ यार ठीक है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि एक आधी शिफ्ट के अंदर एक आधे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये लो, ये 30 सेकंड में हो जाएगा, ये 40 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन मैंने खुद बहुत सारे पेपर दिए हैं, बहुत सारे पेपर क्रैक किए हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ पर जब स्टूडेंट बैठता है तो कितनी उसके मन में हड़बड़ाहट होती है, तो कितना वो कर पाता है। ठीक है, किसी क्वेश्चन को मान लो अपने पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा समझा और अगर मैंने डायरेक्टली सोल्व कर दिया, तो अगर उतने में मुझे सपोज 40 सेकंड लग रहे हैं, यार इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको 40 सेकंड लग रहे हैं, तो कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि मैंने पढ़े और डायरेक्टली मुझे मिल गया कि इसको कैसे सोल्व करना है, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैंने पढ़े और उसके बाद बीच में मुझे ये टाइम निकालना पड़ता है कि मैं इसको कैसे सोल्व करूं, मुझे सोचना पड़ता है। यानी कि उसको सोल्व करने के लिए जो स्टेप्स लगेंगे वो तो मुझे करने ही करने हैं, जो लिखना पड़ेगा वो तो मुझे करना ही करना है, बट ये भी सोचना पड़ेगा कि कैसे सोल्व करूं। कई तो फिक्स पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है ना, मुझे सोचना ही नहीं है कैसे करूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस करके आया हूं, मुझे पता है इस तरह के क्वेश्चन को तो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्रिएट करे जाएंगे, हमेशा क्रिएट हो सकते हैं कि जिनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, क्योंकि सिचुएशन, कंसेप्ट नए नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन सिचुएशन, मैं बोलूँ एक बंदे ने एक चीज़ खरीदी, एक मेटल का कोई गोला खरीदा, उसने इतने % फायदे पर बेच दिया, दूसरे ने इतने % नुकसान पर बेच दिया, तीसरे ने पिघला कर एक कोन और एक सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर इतने % फायदे पर बेच दिया, कोन इतने % कर दी ना, नई सिचुएशन क्रिएट खड़े खड़े। कोई बंदा इतनी दूर इतनी स्पीड पर गया, फिर ये किया फिर वो किया, तो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और उनको सॉल्व करने के लिए वही अपने मेथड रहेंगे जो आपको बताए गए। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि 1 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, 1 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो शायद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दे। यानी कि जब मैंने CHSL के टॉप क्वेश्चन छांटने की कोशिश करी है, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ ये क्वेश्चन बच्चे को अनकंफर्टेबल करेंगे, तो एवरेज आई कि जितनी शिफ्ट हैं उतने ही क्वेश्चन हैं। ऐसे ही CPO का मैंने देखा, शायद 9 शिफ्ट थी तो उसमें भी 18 के समथिंग क्वेश्चन बने। 50 क्वेश्चन आते हैं ना CPO में, तो 50 में से 2 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही सिलेक्शन पोस्ट में मैंने देखा कि ये वाले क्वेश्चन जो है अनकंफर्टेबल कर देंगे। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो क्वेश्चन आपने पहले देख लिया है वो तो अनकंफर्टेबल करेगा ही नहीं, लेकिन मान लो पहली बार आप किसी सिचुएशन से एग्जाम में डील कर रहे हो, उस वक्त तो सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे कर लूँ क्या, हो सकता है एक आधी बार गलत रास्ते पर भी उसमें चले जाओ। ठीक है,
तो वो क्वेश्चन आपको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ वो एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आसान ही क्वेश्चन है, ये मैंने एक स्टेप के अंदर कर दिया। ये ऑलरेडी मैंने करवाया है, ये आपको शायद करवाया होगा, किस में करवाया होगा, रिसेंटली आपको करवाया था मैंने क्वेश्चन। स्टेट गवर्नमेंट गिव्स, पता नहीं कहाँ पे करवाया, देख लो यार जो भी है। अभी फिलहाल QRB क्विक रिवीजन बैच में। तो ये मैंने एक स्टेप में कर दिया, बट मुझे इतना पता है जब फर्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट इसको देखेगा तो उसको तो अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो मे भी वो थोड़ा सा टाइम ले ले, 1.5 मिनट 2 मिनट का टाइम ले ले। तो मैं ऐसी हवाई बातें नहीं कर रहा कि देखो इतना लिखने में क्या ही टाइम लगेगा, और मैं ये भी नहीं बोल रहा ये बहुत डिफिकल्ट है, बट फिर भी फर्स्ट टाइम कोई देखेगा तो ये उसका टाइम खा ही जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, ये देख लो, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, बट इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल से 3 क्वेश्चन शामिल कर दिया एग्जामिनर ने। नॉर्मली वो रेसिस के 3 क्वेश्चन पूछ लेता था ना, वो सारा मटेरियल एक में ही ऐड कर दिया। तो एक क्वेश्चन करने में जितना टाइम लगेगा, 3 क्वेश्चन करने में उससे 3 गुना टाइम लगेगा ना भाई। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको जब आप एग्जाम में पहली बार देखोगे तो आपको टाइम तो ये लगेगा, ये अनकंफर्टेबल तो करेगा ही। मैं भले ही ऐसे बोल दूं देखो ये करना था, 40-45 सेकंड में मैक्स हो जाता है ये। ठीक है, तो क्यों मैं बता रहा हूं, इसका सार निकालेंगे। मैं आपको पहले फैक्ट्स के साथ बस एक बार रूबरू करवा दूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले से ही आपको फाउंडेशन बैच हो गया, टियर 2 बैच हो गया, इनवर्स की डेफिनेशन समझाता आ रहा हूं। मैंने ये बोला है कि, और यूट्यूब पर भी, कि जो इनवर्स है उसका मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन इसका ट्रिग्नोमेट्री का, उसका सिर्फ मतलब जान लो, उसके बाहर वो हमसे नहीं पूछ सकता। तो ये उसी के मतलब के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बट ये टाइम तो लेगा। अगर उसका मतलब भी कोई जानता है और पहली बार इसे देखेगा तो उसे, किसी को तो यही लग जाएगा 11वीं 12वीं के सिलेबस से पूछ लिया। मैंने ये डिस्कस नहीं किया यूट्यूब पर आप लोगों के साथ, ये मैं करूंगा अभी। ठीक है, ओके। जैसे ये क्वेश्चन एक देख लो, आप पॉज करके देख लेना। ये ऑलरेडी मैंने किसी न किसी वीडियो में, ये शायद रेसिस वाली वीडियो में मैंने सोल्व किया, तो मैं वहां से ले आया अपनी PPT, ताकि सॉल्यूशन भी पढ़ा रहे। ये 2 तरीके से सोल्व करके मैंने आपको बताया रेसिस वाली वीडियो में है, बट फिर भी मैं ये बोलूंगा ये एग्जाम में लेगा ये टाइम आपका। ठीक है, तो ये मान लो सिंपल सी सिचुएशन फॉलो करनी है, CPO के अंदर आया है रिसेंटली। ठीक है, क्लियर है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि, और ये जो मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, ये मैंने 3 एग्जाम से क्वेश्चन उठाए हैं आपको, 3 एग्जाम के मैंने टॉप क्वेश्चन छाटे, और उनमें से भी मैंने टॉप क्वेश्चन कुछ जो ज़्यादा अनकंफर्टेबल करेंगे वो आपके सामने दिए हैं। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है कहीं कि मैं आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखा के, इनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार वाकई में देख लेते हैं कि ये हमें कितना असर कर सकते हैं, कितना नहीं असर कर सकते हैं। देखो, अब आओ वापस से। तो हो क्या रहा है मेरे भाई, कि जो मैंने आपको ये बताई है, ये कंपोजिशन बताई है, तो जिस तरह के मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, जिस तरह के मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं, मैंने हर एक एग्जाम के टॉप क्वेश्चन छाट के रख रखे। मैं वीडियो नहीं बना पाया, सिलेक्शन पोस्ट की बना दी थी, CP और CHSL की। ठीक है, QRB के अंदर बिजी था, कुछ दिन बीमार हो गया था, तो बाकी सारे काम मैंने छोड़ दिए थे। ठीक है, तो ये मुश्किल से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल रहा है, मुश्किल से, बट वो बिकॉज हर एक एग्जाम में ये ट्रेंड फॉलो हुआ है, तो वो CGL के अंदर भी होगा। तो हो सकता है आपकी शिफ्ट के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा इम्पॉसिबल है सोल्व करने, बहुत मुश्किल है सोल्व करने, उस टाइम के अंदर आपको वो अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। हो सकता है आपकी शिफ्ट में ऐसा एक भी ना आए। तो मुझे एक बात बताओ, 25 में से 23 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 क्वेश्चन हम 2 लेके चलते हैं, 2 मैक्स है, एक शिफ्ट में 1 की एवरेज थी, आपकी किस्मत खराब, आपकी में 2 आ गए। तो मान लो आप इस 23 में से सिर्फ और सिर्फ 16 या 17 ही आपने किए। मैं जस्ट एक इमेजिनरी सिचुएशन ले रहा हूं, आपने सिर्फ 16 या 17 क्वेश्चन किए किसी एक कैंडिडेट ने, किसी बच्चे ने। ठीक है, और वो बोल रहा है बाहर आके कि पता है कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये देखो 2 क्वेश्चन कैसे हैं, इतना डिफिकल्ट पेपर था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, पता है इसलिए मैं 16-17 ही कर पाया। तो वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? क्योंकि ये 23 ऐसे हैं जो कि लाइक हैं ये भी करने लायक, बट ये ऐसे हैं कि अगर इनको हम गलत टाइम पर अटेम्प्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डाउन कर देंगे और टाइम की कमी कर देंगे, उसके कारण हम ये भी नहीं कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चन के बारे में कंप्लेन करने का हक किसको है?
जिसको 23 में से 16-17 क्वेश्चन आते हैं उसको है, या जिसको 23 में से 22 आते हैं उसको है? क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट थे इसलिए वो ये भी नहीं कर पाया? अरे ये तो आए हुए मतलब बिल्कुल ऐसे थे ना, इसमें से 16-17 तो बिल्कुल रिपीटेटिव थे, बिल्कुल फिक्स पैटर्न के, जैसे मैंने बताया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, थोड़ा सा टाइम हमसे मांग रहे थे, कोई भयंकर सिचुएशन नहीं थी। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है आपकी 2 मिनट भी ले लें, 2.5 मिनट भी ले लें, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाएं मतलब जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे, हो सकता है किसी को कोई इनमें से अनकंफर्टेबल करे, किसी को कोई, किसी को सारे, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो लोग ये कभी भी हमारे लिए कंपटीशन का हिस्सा नहीं होते हैं, कभी भी ये कंपटीशन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। कंपटीशन के रियल में कंपटीशन कहां पर होता है? जिसको मैक्सिमम बच्चे करते हैं उसमें हमने गड़बड़ नहीं मारनी है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस पेपर में डाउन नहीं करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, मेनली अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और कोई समझदार बच्चा है तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर अपना टाइम खराब करने वाले हैं और वो यहाँ पर अपना टाइम खराब करेंगे गलत वक्त पर, पहले ही राउंड में घुस जाएंगे उस क्वेश्चन में। अभी करता हूँ, ये तो बड़ा मुश्किल है यार, पेपर मुश्किल है, करके देखता हूँ, ये तो फिर भी नहीं हुआ, पता नहीं कितना लेन दिया। वो आगे वाले क्वेश्चन को भी खराब करेंगे। एक तो टाइम कम बच जाएगा, ऊपर से उनका कॉन्फिडेंस भी कम रह जाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन से बचना आप, क्योंकि फिलहाल ट्रेंड देखा है मैंने, है अभी जो अपने लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन पेपर जब मैंने देखे तो मैं सोच रहा था कि पेपर से पहले जरूर आप लोगों को बताऊंगा। अभी QR भी हमने खत्म कर लिया तो ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। तो ये कभी भी कंपटीशन का हिस्सा नहीं होंगे। कोई भी क्वेश्चन अनकंफर्टेबल करे, ठीक है, उसको हटाओ। हर शिफ्ट के अंदर 23 क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होंगे जो हम कर लेंगे फर्स्ट राउंड में, नहीं जो हम कर लेंगे रिक्वायर्ड टाइम के अंदर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हम या ना करें, या वो भी नहीं होंगे, या 25 में से 25 डुएबल होंगे, बट एक आधे क्वेश्चन अनकंफर्टेबल करने वाले आ रहे हैं, एक आधे, ठीक है, क्लियर। नॉर्मल से हट के थोड़े एक आधे आ रहे हैं। नॉर्मली क्या होता था, ये इस लेवल के ही आते थे। कभी कभी किसी एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता था कि जो हमें दिक्कत दे रहा है कभी कभी, जैसे मान लो यही, मान लो कि किसी एक शिफ्ट में एक बार आ गया। अब मैंने ये देखा कि ठीक ठाक से आ रहे हैं बट एक शिफ्ट में एक ही हो रहा है, तो उसको हम कर लेंगे, बट उसको करने के लिए बाद में हम करेंगे। हम अपने दिमाग पर उसका इंपैक्ट नहीं डालेंगे, बल्कि आपको खुश हो जाना चाहिए वो क्वेश्चन देख के, ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग को घुमा रहा है, इसका मतलब सबके दिमाग को घुमाएगा। अगर मैं इसको अभी स्किप कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है, कंपटीशन 24 क्वेश्चन में ही है, बट कई बंदे इस क्वेश्चन के साथ माथा मारेंगे। है तो ये भी 2 नंबर का, है तो बाकी भी 2 नंबर के, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखोगे भाई, ओके, उम्मीद आप रखोगे। नेक्स्ट, अब आगे अपना क्या प्लान है ये भी मैं सोच रहा था इसी वीडियो में डिस्कस कर लूँ। पेपर से पहले आपको क्या क्या वीडियो मिलेंगी। नंबर 1, जो एवरेज का क्विक रिवीजन बैच मैंने आप लोगों को देना था, टाइम एंड वर्क के क्विक रिवीजन बैच की वीडियो देनी थी, तो मैं ये करूँगा फिलहाल, बिकॉज दिन कम है तो ये वीडियो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। जो अपना Tier 2 बैच है उसकी वीडियोज़ को मैं, Tier 2 बैच के इन चैप्टर की वीडियोज़ को मैं ऐप के अंदर है आपको फ्री में लिस्ट करा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 9 सितंबर तक। उसके बाद वो फिर से हाइड हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। मैंने बोला था मैं आपको ये करवाऊंगा पेपर से पहले, तो मैंने आपको मटेरियल दे दिया भाई। तो YouTube पर कोई मटेरियल देख रहे हो उससे पहले ये वाली वीडियो देख लेना अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है, क्योंकि फिर ये बाद में 9 सितंबर के बाद हाइड हो जाएंगी। सर ये मिलेंगी कैसे? इवन कोचिंग सेंटर की ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे इंस्टॉल करोगे। उसके बाद इवन कोचिंग सेंटर की ऐप के होम स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखेंगे पेड कोर्सेज, यहाँ पर आपको दिखेगा एक पेड कोर्स डेमो, सेकंड वाली टैब पेड कोर्स डेमो नाम से मिलेगी। तो उस पेड कोर्स डेमो वाली टैब को जब आप खोलोगे, वहाँ पर आगे आप मैथ सब्जेक्ट में जाओगे, ऐसे आगे जाते रहोगे तो अपने आप ये चैप्टर मिल जाएंगे। इतने का आप समझदार हो कि ढूंढ लोगे, एग्जैक्ट जगह मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक तो ये क्लियर हो गया भाई, ओके। अब बाकी सारे चैप्टर की वीडियो हमने उसकी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डाल दी थी आपके लिए, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक तो वीडियो मॉक्स करा दूँ 3। मैं आपको वीकली दी पंडित वाले मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन दे रहा था, आपको क्या लग रहा है क्यों दे रहा था? उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देने के लिए
आपकी स्ट्रेटेजी बना रहा था तब से, क्योंकि वो विद प्रैक्टिस ही बनेगी। तो जो बच्चे फॉलो कर रहे थे, मुझे पता है वो बढ़िया परफॉर्म करेंगे, गारंटेड बढ़िया परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हैं, फिर भी मैं आपको 3 वीडियो मॉक्स दूंगा। वीडियो मॉक्स का क्या मतलब है कि इस तरीके से मॉक सोल्व करेंगे कि आप वीडियो में ही उसको सोल्व करो। इस तरीके से मैं टाइम दूंगा आपको कि आप वीडियो में ही उसको सोल्व करो, अलग से मॉक देने की जरूरत नहीं है। आपके साथ मैं स्ट्रेटेजी को डिस्कस करूंगा, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूं कि 2024 एग्जाम्स में जिन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो थोड़े से ट्रेंड में रहे 2024 के, वो एग्जाम CPO CHSL सिलेक्शन पोस्ट, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। जैसे इलेक्शन वाला तो परसेंटेज में हो ही गया था, जैसे भाई रेसिस मैंने अलग से ऐसे डिस्कस कर लिया था। ऐसे एक एक कंसेप्ट, जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एक कंसेप्ट डिस्कस कर दिया, ऐसे एक एक कंसेप्ट। नंबर सिस्टम का कोई कंसेप्ट के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस कंसेप्ट की वीडियो डाल दी, आधे घंटे की, 25 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, जितनी भी रिक्वायर्ड है। तो ये मेरे मन में एक प्लान है, तो मैं इसके लिए उन पेपर्स को फिर से देखूंगा कि इस चैप्टर में क्या वो कमाल कर रहा है। और इसके अलावा आप लोगों की कोई डिमांड हो भाई कि ये वाला कंसेप्ट बता दो सर, मैं चैप्टर नहीं बोल रहा, अब मैं चैप्टर नहीं बताऊंगा, इतने कम दिन बचे हैं, मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि सर ये वाला कंसेप्ट बता दो, इस वाले कंसेप्ट में दिक्कत है, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये जायज़ डिमांड है, इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंड में है, तो वो मैं बता दूंगा। और अगर तो आपने कमेंट करना है, और किसी और बच्चे ने अगर कमेंट कर रखा हो ना कि ये वाला कंसेप्ट बता दो, तो उसके ऊपर लाइक नहीं करना आपने। वैसे साइंस तो यही बनती है, लाइक कर दो, मैं भी इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मैं लाइक नहीं गिनूंगा ना कि कौन से चैप्टर के कितने लाइक हैं, कौन से कमेंट के। तो आप लिख ही देना, आपको जो कंसेप्ट चाहिए, 2-3 कंसेप्ट चाहिए, उनको लिख देना। फिर जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा तो अपने आप ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ज़्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है, इनको ये चाहिए भाई, तो उसकी मैं वीडियो ले आऊँगा आपके लिए, है ना। मस्त, ठीक है। तो दैट्स ऑल। कोई भी प्रॉब्लम है, मॉक दे रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका हमें सोल्यूशन चाहिए, उसको भी कमेंट कर दो वीडियोस के नीचे। अगर उसका कोई सोल्यूशन होता होगा प्रैक्टिकली, तो मैं आप लोगों को दूंगा वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।